डियर फ्रेंड्स, आई एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 25 प्रश्नों का सेट लेकर आए हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और ये यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला प्रश्न है, 10 रुपये के नोट पर किसका मानचित्र है? यानी कि जो 10 रुपये के नोट होते हैं उसके पीछे किस चीज़ का मानचित्र है? कोणार्क के सूर्य मंदिर, लाल किला, इंडिया गेट या हवा महल? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर। यानी कि 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क के सूर्य मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, आप आंसर करिए। आंसर क्वेश्चन है, 2000 रुपये के नोट पर किसका मानचित्र है? यानी कि 2000 आपने नोट देखे होंगे 2000 का, उसके पीछे किसका मानचित्र होता है? तो आप आंसर करिए। लाल किला, मंगलयान, त्रिशूल या गेहूं? तो हमारा आंसर होगा मंगलयान। यानी 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान की फोटो होती है, यानी कि मानचित्र होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा है आपकी स्क्रीन पर, आप आंसर करें। 500 रुपये के नोट पर किसका मानचित्र है? यानी कि जो 500 रुपये का आप नोट देख रहे हैं वो उनके पीछे, यानी 500 रुपये के नोट के पीछे किसका मानचित्र होता है? हम्पी, कोणार्क, लाल किला या जामा मस्जिद? तो हमारा आंसर होगा लाल किला। यानी 500 रुपये के नोट के पीछे लाल किला की मानचित्र है। प्रश्न नंबर चौथा है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करें फटाफट। क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? काली मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क, गणेश मंदिर, शिव मंदिर? तो हमारा आंसर होगा सूर्य मंदिर, जो ये कहाँ है? कोणार्क। और ये कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो इसे ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5वां है आपकी स्क्रीन पर, फटाक से आप आंसर करें। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? तो हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बिहार। यानी बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, आप आंसर करें। क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम घनत्व का राज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 7वां जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर करें। 54वां ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला है? यानी कि हाल ही में अभी 94वां ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो वो किस फिल्म को मिला है? द चैलेंज, शोले, पीके या फिर कोड़ा? तो हमारा आंसर होगा कोड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर, आप आंसर करें। बोमडिला और नामदफा दर्रा किस राज्य में है? यानी ये दोनों ही दर्रे एक ही राज्य में हैं, जिसका नाम है बोमडिला और नामदफा। ये कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर तेलंगाना? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई, 22 मई, 31 मई या फिर 10 मई? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 31 मई, यानी कि 31 मई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 10 है। अगला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, विश्व में भारत तंबाकू उत्पादन में कितने नंबर पर है? ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि विश्व में तीसरे नंबर पे भारत है जो कि तंबाकू उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए अगर मैं उपभोग की बात करूं तो ये दूसरे नंबर पे है, और अगर उत्पादन की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 11 है आपके स्क्रीन पर, उसका आंसर करें। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, 24 जनवरी, 22 मई या फिर 14 जनवरी? तो आंसर हो जाएगा हमारा 22 मई। अच्छा, 26 दिसंबर की बात करें तो एक दिवस महत्वपूर्ण है जिसका नाम है बाल वीर दिवस। ठीक है, बाल वीर दिवस जो कि 26 दिसंबर को मनाते हैं। 14 जनवरी की बात करते हैं तो आपको पता ही है, इसे मकर संक्रांति और तमिलनाडु अगर उत्तर
तमिलनाडु की बात करें जैसे कि साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारत में, तो वहाँ पे पोंगल वगैरह मनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करें फटाक से। कांगेर घाटी नेशनल पार्क यानी कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो जझारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, जो ये छत्तीसगढ़ है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, आप आंसर करें। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। एक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, परम गंगा या परम 8000। तो हमारा आंसर हो जाएगा परम 8000। कौन सा? परम 8000। यानी कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा? परम 8000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है 14 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विनय त्रिपाठी, विजय भटकर, चार्ल्स बेबेज या फिर गैलीलियो। तो आंसर हो जाएगा हमारा विजय भटकर। यानी विजय भटकर को भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक यानी कि पिता कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता नहीं, भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक नहीं पिता, तो ये विजय भटकर। अगर ये कंप्यूटर के पिता की बात करी जाए तो वो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से किसे नवाजा गया है? ऑप्शन बताइए। एलन मस्क, सुंदर पिचाई, मार्क जुगरबर्ग या हिडनबर्ग। तो हमारा आंसर हो जाएगा एलन मस्क, जो ये टेल्सा कंपनी के कौन है? मालिक है या फिर ऑनर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखिए। और स्पेस एक्स भी कंपनी इन्हीं का है, किसका? एलन मस्क का। चलिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, सुमन बेरी, विजय शेखर, अमिताभ कांत। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, आंसर करिए। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू, बुडापेस्ट, लोनार, सीडेक। तो हमारा आंसर हो जाएगा फुगाकू। फुगाकू एक सुपर यानी कि कंप्यूटर है, तेज कंप्यूटर है। ये कहाँ का है? तो ये जापान का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करें। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी। तो हमारा आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, जो इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक हैं। ठीक है, पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। वोट देने का अधिकार पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 21 से घटाकर 18 कब किया गया? यानी कि अभी भारत में अगर आप वोट देने जाएंगे तो अगर कम से कम 18 वर्ष आपकी उम्र है तो आप वोट देने योग्य हैं। तो आप बताइए इसका कब यानी कि कौन से वर्ष में इसका किया गया है? 1945, 1747 या 1950। एक आंसर और नीचे है और मैंने कर दिया नीचे, आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 1989 यानी कि 1989 ईस्वी में जो 21 वर्ष पहले वोट देने का अधिकार था वो 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो 61वां यानी कि 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 यानी कि कितना है? 20। आप बताइए 20 यानी कि ये है आपकी स्क्रीन पर। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो इसका बताइए आपका जो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर, सरोजिनी नायडू, स्मृति ईरानी, आनंदीबेन पटेल। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन से? निधि छिब्बर, जो कि वर्तमान में सीबीएसई की कौन है? अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 जून या फिर 21 मार्च को? हमारा आंसर हो जाएगा 21 जून को, यानी कि 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करें। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर है 22 आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स क्या है? छोटी रात, बड़ी दिन, दिन और रात बराबर,
बड़ी रात छोटी दिन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दिन और रात बराबर, यानी कि जिस दिन दिन और रात दोनों बराबर होगा उस दिन ही इक्विनॉक्स, यानी उसी को इक्विनॉक्स या विषुव बोला जाता है। ठीक है, जिस दिन दिन और रात बराबर हो, यानी कि 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर जल्दी से करें। चलिए अगला प्रश्न है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 14 जून 2016, 15 अगस्त 1947, 21 जून 2015 या फिर 26 जनवरी 2014। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 जून 2015, यानी कि पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 21 जून 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का रूप में मनाया गया था, जो कि अभी हम प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि घोषणा सबसे पहले कब किया गया था, तो घोषणा 2014 में किया गया था, लेकिन 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, आप फटाक से आंसर करें। कह रहे कि अभी हाल ही में क्वाड की मीटिंग कहां पर संपन्न हुआ? आपको पता है क्वाड की मीटिंग अभी भी नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए थे, और क्वाड की मीटिंग अभी भी संपन्न हुआ, वो बताएं कहां पे? अमेरिका या फिर भारत या फिर जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जापान, यानी कि जापान की टोक्यो, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो में ही क्वाड की मीटिंग हुआ था, जिसमें से कि चार देशों के वहाँ पे जो प्रतिनिधित्व गए थे, कहाँ के? अमेरिका के, भारत के, जापान के और ऑस्ट्रेलिया के। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो ये क्वाड है, यानी कि जो क्वाड है, ये क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो टोटल ये 4 कंट्री हैं। कितने हैं? 4 कंट्री। कौन कौन? अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये 4, यानी क्वाड जो कंट्री मेंबर्स हैं कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है, आप जल्दी आंसर करिए। ठीक है, कह रहे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय, अशोक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर औरंगजेब। तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय, यानी कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दिया था। ठीक है, तो ये रहा 25 प्रश्न जो कि मैंने आपको कराए हैं, और प्रत्येक दिन में 25 प्रश्नों का सेट लेकर मैं आता रहूँगा, और ये करंट सीरीज से आधारित रहेगा। और आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी 2022 में अगर किसी भी एग्जाम को आप देंगे, करेक्ट करना चाहते हैं, तो कृपया रोज वीडियो को अब देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।